सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RI सहित सभी भर्तियों की न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 11 जुलाई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 11 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। रीट को लेकर शिक्षा मंत्री का ट्वीट। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। कल बजट में बम्पर भर्तियों की घोषणा। प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात। 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित होंगे। रोडवेज में 1650 पदों पर होगी भर्तियां। भास्कर स्पेशल न्यूज। बजट भास्कर। पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन। रोजगार, 5 साल में 4 लाख नौकरियां, 1 लाख नौकरी इस साल। अब बजट के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। जल्द जारी होगा 1 लाख पदों का वर्गीकरण। सारी भर्तियां उसमें शामिल होगी, चाहे नई रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी भर्तियां। पहले ही शिक्षा विभाग में 20,000 पदों पर मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTA भर्ती शामिल है। मुख्यमंत्री का बयान। बजट घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भास्कर ने की बात, जाना कैसे पूरी होगी घोषणाएं। 5 साल में 4 लाख नौकरी कैसे देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा संकल्प पत्र के 45% वादे पूरे कर चुके हैं। खाली पद के साथ कितनी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, वर्किंग चल रही है CM। इसके अलावा जल्द ही वर्गीकरण भी जारी होगा। शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां होगी, बाकी अन्य विभाग में कितनी भर्तियां होगी। टोटल इस साल 1 लाख पदों पर भर्तियां होगी। टोटल 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होगी। पहले 70,000 पदों की कर रखी थी घोषणा, अब 1 लाख पदों पर की है सरकार ने घोषणा। एक लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वित्त मंत्री का बयान। राजस्थान बजट। इसके अलावा 1500 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भर्ती भी होगी। शिक्षा मंत्री ट्विटर पर बुरे फंसे। भर्तियों पर सोशल मीडिया पोस्ट। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री ने पोस्ट ही डिलीट कर दी। मामला क्या था। भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भारी पड़ गई है। इसको लेकर बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को सोशल मीडिया पर घेरा और भर्तियों की सूचना को झूठा बताया। दिलावर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि सरकार ने 21,744 पदों पर नियुक्ति दे दी है। इसके अलावा 59,000 पदों पर विज्ञापन भी जारी कर दिया है। साथ ही 17,500 पदों पर परीक्षा आयोजित हो चुकी है। 6,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बेरोजगारों ने सवाल उठाया कि सरकार ने कौन से 59,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। साथ ही एक संख्या भी ठीक से नहीं लिखने को लेकर दिलावर से पूछा कि 17,500 पद होते हैं। बेरोजगारों ने दिलावर की पोस्ट को कूठा और गुमराह करने वाला करार देते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके बाद दिलावर ने पोस्ट को डिलीट कर मामले को शांत करने का प्रयास किया है। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अहम घोषणाएं शिक्षा रोजगार से जुड़ी। खुलेंगे 3 नए RIT। बजट में नई तकनीक का भी प्रावधान, मिलेंगे फंडिंग। PTT रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 66% सीटें खाली। शिक्षा बजट 2024। पेपर लीक, नकल माफिया, फर्जी डिग्री, भर्ती में देरी, पढ़ाई व कमाई का बही खाता। 4 लाख नौकरियां। रोजगार से जुड़ी तमाम शिकायतों पर एक राहत की घोषणा सबसे भारी। कांग्रेस सरकार ने भी की थी 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। सरकार ने बजट में युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है। ये इस बजट का
यूएसपी है, यानी पेपर आउट, नकल माफिया, फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट्स की तमाम शिकायतों के बीच एक बड़ी राहत सरकार ने देने की कोशिश की है। यही नहीं, पिछले बजट में घोषित 70,000 भर्तियों का दायरा बढ़ाकर भी इस साल 1 लाख कर दिया है। यानी पिछले इस बजट में जो 70,000 पदों पर घोषणा की थी ना, 70,000 तो वही भर्तियाँ, बस इसमें 30,000 और सरकार ने जोड़ दी है। हालांकि बड़ा सवाल ये कि सरकार ने बजट में घोषणा तो कर दी, लेकिन 1 लाख पदों का वर्गीकरण नहीं किया। सामान्यतः सरकार को बजट घोषणाओं को 31 मार्च तक पूरा करना होता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो अब 1 लाख भर्तियां निकालने के लिए सरकार के पास महज 9 महीने का ही समय बाकी। ऐसे में 1 लाख पदों पर भर्ती करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। युवाओं का कहना है कि सरकार को भर्तियों की घोषणा के साथ उनका वर्गीकरण भी जारी करना चाहिए। सरकार को 4 लाख भर्तियों का रोड मैप भी जारी करना चाहिए। सीईटी में 40% की उम्मीद नहीं पूरी। कांग्रेस सरकार के समय बजट में हुई सीईटी की घोषणा की गई थी, इसलिए युवाओं को उम्मीद थी कि सीईटी में पात्रता 40% अंक करने की भी बजट में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीईटी में पात्रता 40% अंक करने की युवाओं की उम्मीदें टूट गई। भर्तियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने को लेकर कोई रोड मैप जारी नहीं किया गया। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई। इसके अलावा कोई नया स्कूल नहीं खोला जाएगा, ना ही इन स्कूलों के लिए अलग से कोई भर्ती होगी। पहली बार शिक्षा का अलग बजट नहीं, युवा विकास कल्याण में शिक्षा शामिल। वर्गीकरण करना चाहिए था बेरोजगारों की मांग। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, अजमेर बजट में अजमेर की छलांग, एमडीएस की एनओसी जारी, वीएमओयू जल्द नाम जोड़ेगा। रीट पेपर लीक मामला, पूर्व मंत्री का करीबी गिरफ्तार, जयपुर। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संवेदनशील प्रदेश सरकार। बजट 2024-25 में रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को मिली कई सौगातें। मुख्यमंत्री का ट्वीट, पुलिस में 5,500 पदों पर होगी भर्ती, टोटल 9,000 नए पद सर्जित। रोडवेज में 1650 पदों पर होगी भर्तियां। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की भी 1500 पदों पर होगी भर्ती। इस वर्ष 1 लाख भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री, इस वर्ष 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षा समयबद्ध रूप से होगी। इसके अलावा आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी करेगा। युवा विकास एवं कल्याण, 5 वर्ष में होगी 4 लाख भर्तियां। इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। राजस्थान के 134 मॉडल स्कूलों में लगेगी 1 से 5वीं की क्लास। विद्या संबल योजना, 10 राज्य के कॉलेजों में 40 से अधिक गेस्ट फैकल्टी लगेगी, स्टूडेंट्स को फायदा। कोटा मुख्यालय पर 50 करोड़ से बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज। 12वीं के बाद 3 साल की होगी पढ़ाई। सीकर सहित 4 जिलों को मिलेंगे सेकंड ग्रेड के 467 पीटीआई। विधि रचनाकार परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित। प्री डीएलएड परीक्षा के आवेदन में संशोधन के लिए अंतिम अवसर। ये घोषणाएं भी हुई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर कितने अभ्यर्थियों को रटवाया, पता करने में जुटी एसओजी टीम। क्लेट का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 15 से। भूवैज्ञानिक के 32 और डबल-एमआई के 24 पदों के लिए आवेदन 22 जुलाई से। आरपीएससी ने एक और भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। आरपीएससी ने 10-15 दिन के अंदर 4-5 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की है। अब आने वाले दिनों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस की विज्ञप्ति आरपीएससी अपने कैलेंडर में जारी कर सकती है। प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में अब 15 तक हो सकेंगे एडमिशन। पांचवी 8वीं कक्षाओं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित है। सहायक परीक्षा अधिकारी 2024 का सिलेबस जारी। आरपीएससी अजमेर।
खाली पदों पर भर्ती की घोषणा, युवाओं के लिए आशा की किरण, एबीपी का बयान।